आज आप लोग मुझे सुनने को आए, थैंक यू वेरी मच। और आपको भी पता है कि आपका भाई जब बात करता है तब बहुत डीप बात करता है। तो आज आपका भाई बोलेगा, वो भी डीप कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन करेगा। आप मेरी बातें सुनते हो, हंसते हो, खेलते हो और काफ़ी एंजॉय करते हो। पर एक है मेरे दोस्त जो कि कई बार ये बोलते हैं, भाई तू इतना लंबा मत बोल, क्योंकि शायद तू ओवर थिंकिंग कर रहा है। हम कई बार एक ही टॉपिक पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, तब मेरे दोस्त आके मुझे बोलते हैं, भाई तू इतना ज़्यादा मत सोच, यू आर ओवर थिंकिंग दिस। भाई तू इतना ज़्यादा मत सोच, यू आर ओवर थिंकिंग दिस। बट जब नेक्स्ट टाइम वो मुझे ऐसा बात बोलेंगे तो मालूम है मैं उससे क्या बोलूँगा? हाँ तो तू ऐसा क्यों बोल रहा है जैसे कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? मैं तो सोच रहा हूँ ना, मैं तो सोच रहा हूँ, ऐसा कोई गलत गलत काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे सोचना है, मैं जितना चाहूँ उतना सोचूँ। क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि वो ओवर हो गया, वो भी तेरे लिए। क्योंकि मुझे सोचना है, मैं थिंक ना चाहता हूँ, मैं जितना चाहूँ उतना थिंकूँ। मुझे थोड़ी पता है कि वो ओवर हो गया, वो भी तेरे लिए। क्योंकि वो मेरे लिए तो विदिन है ना, मैं तो सोचना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ थोड़ा आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये इसको नहीं बता सकता क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट हो गया। ऐसा कोई टेंजिबल तरीका थोड़ी ना है कि एक गिलास में पानी भर गया, अब वो ज़्यादा नहीं भर सकता। प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि मैं तो बराबर सोच रहा हूँ, यू आर अंडर थिंकिंग दिस। तू ज़्यादा सोचना, तू थोड़ा आगे बढ़, तू कोशिश कर ज़्यादा, तू कोशिश कर ज़्यादा सोचने की। हम दोनों मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। अगर तुझसे नहीं हो रहा तो मैं तुमसे को हेल्प करूँगा ज़्यादा सोचने के लिए। क्योंकि मैं कैसे सोचना ही बंद कर दूँ, क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ ना। मैं अनसोच कैसे कर दूँ, मैं अपने सोचना बंद कैसे कर दूँ? हाउ कैन आई बी अनसोच विच ऑलरेडी बीन सोच? ऐसा एक काम करे, हम दोनों मिलकर सोचते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्योंकि एक बंदा सोच रहा है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, मैं अगली बार मैं उनको इस तरह से जवाब दूंगा। क्योंकि नहीं यार, आप लोग भी देखो कि आप लोग भी जज करना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग भी जज करना। कि क्योंकि कई बार हम लो सीलिंग हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है माइंड योर हेड। उसको देखकर मेरे दिमाग में ही ख्याल आया कि इन लोगों को यही साइन मिला माइंड योर हेड करने के लिए। इस क्योंकि जो साइन बोर्ड है उसका कन्वर्जेशन फर्स्ट फर्स्ट इंस्टिंक्ट में समझ में आ जाना चाहिए कि ये बोलना क्या चाहता है। पर ये माइंड योर हेड मतलब माइंड, मुझे लगा कि हमारा माइंड हमारे हेड के अंदर होता है, तो उसके कैसे माइंड योर हेड करे? हाँ ऑफ कोर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माइंड योर हेड देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हाँ क्या करना है यार, माइंड योर हेड मतलब क्या करने का है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सबको समझ में आ जाता है कि माइंड योर हेड मतलब आप थोड़ा नीचे झुक के चलिए ताकि आपको सीलिंग लगे ना। बट इस कम्युनिकेशन के कई सारे तरीके हो सकते थे, पर इसमें क्या लॉजिक हुआ कि माइंड योर हेड लिख दिया, दोनों वर्ड सिनोनिम में लिख दिया, पर्यायवाची लिख दिया, माइंड योर हेड। माइंड हमारे हेड में ही है, तो माइंड योर हेड का क्या मीनिंग हुआ? इसकी जगह इसकी जगह कोई भी तरीका हो सकता था उसको प्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि बैंड लिख दो। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बैंड लिखने से किसी को समझ में नहीं आ जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि कोई बैंड लिखा हुआ देख के, वो भी लो सीलिंग हाइट में बैंड लिखा हुआ देखा गया और बोलेगा हाँ हाँ क्या करना है यार, समझ में नहीं आ रहा, क्या बैंड करने का है, उंगली बैंड करने की, हाथ बैंड करने का है, क्या करना क्या है? ऐसा थोड़ी होगा कि उंगली बैंड करेंगे और सड़क फड़क के जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। बैंड भी लिख सकते थे माइंड योर हेड की जगह। क्योंकि ऐसा तो किसी के भी माइंड में आया होगा, क्योंकि जब भी ये लोग प्रिंट करने के लिए देते होंगे कि 20 माइंड योर हेड छाप दो, किसी ने तो बोला होगा कि बैंड लिख दो। बैंड कितना सिंपल सॉल्यूशन है, अगर वो नहीं जमता तो ठीक है, उसको भी रिजेक्ट किए कैसे किया होगा वो भी मालूम नहीं है। और और इससे अच्छा और इससे अच्छा आप पाम का ड्राइंग रख देते थे, इसमें कोई लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे हाथ में, क्योंकि हम जब भी खाली पाम का ड्राइंग देखते हैं तब हमें अंदर से कुछ ना कुछ होता है, तो हम उससे उसमें पाम पाम रख देते हैं हमारा। जब हम इस पे पाम रखेंगे इस ड्राइंग पे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो कोई ऐसा पकड़ के ऐसे ऐसे नीचे से आराम से चला जाएगा कोई बंदा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो हाथ रख के ऐसे ऐसे करके अपना छोड़ फोड़ के जाएगा। ये भी एक तरीका हो सकता था कम्युनिकेट करने का। ये माइंड योर हेड क्या हुआ? मैंने भी इसके बाद कहीं गूगल किया और सोचा कि इसके आसपास कोई बेटर वर्ड है जो साइन बोर्ड में लिख सके। और गूगल से भी जवाब आया कि आर यू साइको, आर यू मेंटल, आप मेंटल हो क्या? क्योंकि इसका इसका भी आंसर कोई गूगल में नहीं था। तो क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ? नहीं, ये लॉजिकल थिंकिंग ही है कि साइन को कैसे बोर्ड मेंटेन करते हैं।
और दूसरी बात, जब फ्रेंच फ्राइज थे तब वेजिस को बनाने की क्या ज़रूरत थी? दोनों एक ही कॉन्सेप्ट से आया है ना, तो हक दिया ना पूरा क्रिस्प कॉन्सेप्ट पे। जब फ्रेंच फ्राइज हम खाते हैं तब क्रिस्पी क्रिस्प होता है, मज़ा आता है, पर वेजिस हम खाते हैं तब मुंह में आलू घूमता रहता है, गोल 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 घूमता रहे, क्या ज़रूरत थी ये बनाने की? क्योंकि जब भी हम वेजिस खाते हैं तो ऐसा लगता है कि बोले आलू खा रहे हैं। कभी भी किसी के माइंड में आता है ऐसा। एक आलसी बंदा जब फ्रेंच फ्राइज काट रहा था तब ऐसे उसको ऐसे क्या चढ़ी कि अब ये ऐसे नहीं काटते, अब ऐसे ऐसे काटते, चलो दे दो। अब हम मैंगो के शेप में वेजिस खा रहे हैं। ओके भाई, ओके गाइस, आई थिंक नाउ आई एम ओवर थिंकिंग दिस। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना सुना, नहीं तो ये ज़्यादा ओवर हो जाएगा। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।